की शादी की सालगिरह चिंपुई। हमेशा की तरह पढ़ाई करते वक्त इसे नींद आ गई। तुम उठ गई? चिंपुई, इतनी देर तक तुम यही थे क्या? तुम मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे? मैं देख रहा था कि तुम किस तरह पढ़ रही हो, पर तुम यहाँ पढ़ाई करने के बजाय घोड़े बेच के सो रही थी। मैं कोई सोई हुई नहीं थी, बस थोड़ी परेशान थी। क्या परेशान क्यों? आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, सोच रही थी उन्हें क्या तोहफा दूं। अच्छा ये बात है, इसका मतलब आज तो बहुत अच्छा खाना बनेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। ज्यादा दिमाग खराब किया तो एक पंच मारूंगी। अब मुझे खुद को ही सोचना पड़ेगा कि मैं उन्हें क्या तोहफा दूं जो उन्हें बहुत पसंद आए। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम मम्मी की मन की बात जान ले? हाँ, काम बन जाएगा। देखो मैं कैसे मम्मी के मन की सारी बातें निकालता हूँ। चिंपुई! आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैं बहुत दिनों से जिस अंगूठी की चाह में थी वो मुझे तोहफे के तौर पर दे तो कितना बढ़िया रहेगा। सिर्फ वही नहीं, बहुत दिनों से मैं एक मैगजीन भी पढ़ना चाहती हूँ। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सालगिरह होनी चाहिए। हाँ? अब मैं अपनी मम्मी की ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अंगूठी और मैगजीन। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ? मेरे पास कुछ पैसे जमा है, हम उससे मम्मी की पसंद की मैगजीन खरीद सकते हैं। एरी, आपको देखकर बहुत गर्व महसूस होता है, पर आप यहाँ हैं हमारे ग्रह पर नहीं, ये सोचकर मन रोता है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना था आपके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है, तोहफा देना था, इसलिए जरा हरी है। मैं जानता हूँ आप रिश्तों में भूल नहीं करती, हर किसी का तोहफा कबूल नहीं करती, पर ये हमारे ग्रह का मामला है। इसमें है क्या? कमाल का तोहफा है, आपको लेना ही होगा। अगर नहीं लिया तो ये मेरी सज्जनता और हमारे ग्रह का अपमान होगा। ये तोहफा तुम अपने पास ही रखो। मैं पिछली बार की तरह इस बार भी फंसना नहीं चाहती। आप बिल्कुल गलत उलझी, मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझी। अब और ना उलझिए, मेरी भावनाओं को समझिए, मान जाइए। नहीं बातों के जाल न बुनो, यूं ना बातों को मोड़ो, मेरा दिल न तोड़ो। नहीं 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 चाहिए। बस इसे कबूल कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अरे ये क्या? रुक जाओ। जानता हूँ आज आपको नहीं है इसकी जरूरत, बहुत काम आएगा जब होगी कोई मुसीबत। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। अरे ये तो चला गया। मम्मी को तोहफा देने के लिए पैसे चाहिए। देखते गुल्लक में कितने हैं। चलो देखते हैं। ये रहा। इसमें से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। लगता है पिछली बार की शॉपिंग करने में सारे पैसे खर्च हो गए। अब मैं मम्मी के तोहफे के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? आइडिया, हम कोई पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। हाँ, मजा आएगा। हाँ, लेकिन हम कौन सा काम करेंगे? मुझे भी नहीं पता। पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है। क्या काम करे? ये रहा काम। एक सूप बनाने पर मुझे 10 रुपए मिल सकते हैं। तुम्हारा सूप पीने से तो पेट में दर्द होता है। तुम साथ रहोगे तो कोई काम नहीं कर पाऊंगी। सूप बनाकर किसे देना होगा? रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। जरा बाहर आना। क्या है? तुम्हें इन्हें दिन के 100 बाउल सूप पिलाने हैं। मुझे सूप बनाना नहीं आता है, मैं जाती हूँ। मैं नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी काम करो, चलो हाथ चलाओ, जल्दी करो। ये सब काम हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम दोनों यहाँ काम करने के लिए बहुत छोटे हो। आप शायद ठीक कह रहे हैं। यहाँ कोई काम नहीं है, हमें तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है। अरे ये अंगूठी तो बहुत महंगी है। हम दिन रात काम करें तो भी अंगूठी नहीं खरीद सकते। आज तुम्हारे मम्मी डैडी की शादी की सालगिरह है। क्या बात है? मैं उनके लिए अंगूठी नहीं खरीद सकती। तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना। ये लो। ये तो नकली है। हाँ है तो, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। लो इसे ले जाकर अपनी मम्मी को दे दो।
असली अंगूठी देना जरूरी है क्या? अब नहीं, लेकिन ये तो बच्चों के खेलने वाली अंगूठी है। हमें अपने उम्र के मुताबिक ही तोहफा देना चाहिए। और क्या, हम क्या दे रहे हैं वो अहम नहीं है, जरूरी ये है कि हम कितने प्यार से दे रहे हैं। और अगर सच्चे मन से ये फूल भी जाकर दे दे वही बहुत है। माना कि तुम सही कह रही हो, पर मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे कहीं काम मिलेगा? तुम्हें काम मिलना बहुत मुश्किल है। चिंपुई, ये क्या हो गया है तुम्हें? सामने देखो बिल्ली। तुम्हें अभी भी बिल्ली से डर लगता है? डर नहीं, बहुत डर लगता है। और कितना घूमेंगे? मुझे मम्मी को तोहफा देना ही होगा। वैंड्रियो ने जो हमें तोहफा दिया था उसे खोल के देखते हैं, शायद उससे अपना काम बन जाए। क्यों ना वैंड्रियो का दिया हुआ तोहफा हम मम्मी को दे दे? मैं सोच रही हूँ जो भी देना है वो मैं खुद ही दूंगी। तुम कितनी जिद्दी हो। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊंगा? हाँ, पर एक आइडिया है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ये किसी ने दिया, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लो, पढ़ लो। हाँ? मेरी प्यारी बच्ची पिंकी गुम हो गई है। जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे बदले में मनचाहा इनाम दिया जाएगा। हाँ, इसे शायद मैंने रास्ते में देखा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओचिकी। चिंपुई, जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार वो इसे डस्टबिन के पास दिखी थी। पर वो तो यही थी, कहाँ चली गई? अच्छा होगा वो ना मिले। अपनी काली जुबान बंद करो। हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा, वो यही कहीं होगी। वो मिल गई तो इनाम मिलेगा। लगता है वो यहाँ पर होगी। हो सकता है वो अंदर जाकर छुप कर बैठी हो। वो देखो, चोर, चोर! इनको लगता है। हाँ, हम अभी तक उस बिल्ली के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। मम्मी को तोहफा कैसे दूंगी? अरे तुम रो मत। देखो, यहाँ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया है जिसको जो मिलना होता है वो जरूर मिलता है। तुम आके कहना क्या चाहते हो? देखो, चिड़िया भी तैयार हो गई। चलो इस चिड़िया को ही तोहफा बनाकर दे देते हैं। मतलब? हम मम्मी को चिड़िया गिफ्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ घूम घूम कर थक गया हूँ। मिल गई। मेरी प्यारी बिल्ली, आजा मेरे पास। हमारी बिल्ली आ गई। तुम्हारा सच में बहुत 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 शुक्रिया। पता है, मेरे तीनों बच्चों ने इसके गुम हो जाने के बाद खाना ही नहीं खाया। तुम भी उनकी तरह छोटी बच्ची हो, फिर भी बहुत ही जिम्मेदारी से हमें उसे लौटा दिया। उनके चेहरे पर खुशी तो देखो। जैसा हमने वादा किया था, ये रहा तुम्हारा इनाम। ये सब नहीं चाहिए, आप लोगों की खुशी मेरे लिए काफी है। क्या? अब इसका ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। तुमने इतनी तकलीफ सहकर बिल्ली ढूंढी, सोचा था तुम्हें उसके लिए कुछ इनाम देंगे, पर उन्होंने तो सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड थमा दिया। अब आखिरी रास्ता यही है। इसमें क्या रखा है? ये तो सिर्फ एक सफेद पेपर है। और ये रहा पेन। ये एक जादुई पेपर है, जो चाहिए इस पर लिख लो। मम्मी को मैगजीन और अंगूठी चाहिए, पर ये कैसे होगा? अंगूठी तो मैं नहीं खरीद सकती, पापा को ही खरीद के देना होगा। मुझे एक मैगजीन चाहिए। अंगूठी लिख दोगी तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो पापा लाएंगे। मैं मदद करना चाहता था। हाँ, इस पर लिखो कि पापा अंगूठी दे और मैगजीन तुम। फिर वैंड्रियो का जादू चलेगा और तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। अब तो खुश हो? वाह आइडिया! पापा को मम्मी के लिए अंगूठी खरीद कर लानी है और मुझे एक मैगजीन चाहिए। आपकी हाँ। तुमने जो लिखा वो हो गया। मम्मी, ये मैगजीन है। ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी की सालगिरह का तोहफा। ये मैगजीन मुझे बहुत पसंद है। पता है इसे खरीदने के लिए कितनी दुकानों में जाकर इसे ढूंढा था।
इसी तरह से मेरे पति भी मुझे सरप्राइज दे तो कितना अच्छा होगा। जब से पापा आए हैं सब चुपचाप बैठे हैं, यहाँ इंतजार करते हैं। सुनो, आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है ना? सुबह मैं जल्दी काम पर चला गया, तुम्हें मुबारकबाद तक नहीं दे पाया, इसीलिए ये छोटा सा तोहफा दे रहा हूँ। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, पसंद आए तो रख लेना। क्या तोहफा हो सकता है ये? अब मुझे अंगूठी वगैरह सेलेक्ट करना तो आता नहीं है, डिजाइन अच्छी है। आज का दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। बहुत पसंद आया। पहली बार मेरी पत्नी को मेरा तोहफा पसंद आया। हर दिन ऐसा ही हो तो कितना अच्छा होगा। फिर तो मैं कंगाल हो जाऊंगा ना, कटोरा हाथ में लेकर घूमना पड़ेगा। मैं बहुत मजाकिया हूँ ना। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। चिंपुई एरी बन गई जिम्मेदार। चिंपुई इस प्रपंच में कितने ही ग्रह हैं। हर एक ग्रह पर अलग अलग बहुत ही खूबसूरत कितने प्राणी व जंतु होंगे। उसी तरह का एक अद्भुत ग्रह ये वाला ग्रह है। इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं, लेकिन इसकी खूबसूरती व विकास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाकी ग्रह पर सूर्य ज्वाला की तरह जल रहे हैं, लेकिन इस ग्रह पर वो सोने की तरह चमकते हैं। शाम होते होते वो बहुत हल्के हो जाते हैं। रात के समय आकाश की खूबसूरती तो देखते बनती है, जिसे देखकर बहुत सुकून महसूस होता है। चाहे मन कितना भी बेचैन हो, यहाँ की हवा उस बेचैनी को दूर कर देता है। ओहो, वाह रे वाह, वाह रे वाह, कितने शानदार डायलॉग है। देखा, मेरी भी जब इसे देखेगी तो आंखों में होगी ताज्जुब की रेखा। वो जान जाएगी, यकीन है वो मान जाएगी। मुझे नहीं लगता इससे कोई बात बनेगी। मन के मैल को धो लो और शुभ शुभ बोलो। ये बताओ कि उसे कैसे मना सकते हैं, कैसे अपने सोए भाग जगा सकते हैं। जब भी आप उसे सीढ़ी दिखाने की कोशिश करते हैं वो भाग जाती है। इस बार मैं ही कुछ कर दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, उसे हर हाल में मनाऊंगा। बहुत तेज हवा चल रही है ना? हाँ, हवा तो अच्छी चल रही है और मौसम भी अच्छा है। शायद तुम्हारी सर्दी अभी तक गई नहीं है। लगता नहीं चलती जाने वाली है। मुझे अजीब सी परेशान। मैं जाकर आराम करता हूँ। अपना ख्याल रखना। आइडिया। मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। तुमने अभी क्या पूछा? बोलो बोलो। आप मुझे बुनाई करना सिखाएंगी? हाँ, ये अचानक इस तरह से? मैं आपकी मदद करना चाहती थी। तुम एक जगह पे बैठकर बहुत ही धीरज से इस तरह का काम कर पाओगी? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल कर पाऊंगी। मैं मफलर बनाऊंगी जिसे पहनकर रुचि आराम से सोएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। वो सिलाई करने वाली है, कितना बड़ा मजाक है। ऐसे क्यों हंस रहे हो, क्यों मस्ती कर रहे हो? वो सिलाई बुनाई करने जा रही है, कितना बड़ा मजाक है। क्या कहा? वो कपड़े सिलने जा रही है। मुझे अपनी तबाही नजर आ रही है। तबाही क्यों? वो तो चुपचाप अपनी सिलाई बुनाई करने वाली है। या, तुम्हारी काली जुबान फिर से चली। तुम्हारी यही बातें मेरे दिल में मचाती है खलबली। मुझे याद आया, मुझे ग्रह पे है बहुत सारे काम पड़े। भला यहाँ खड़े होकर कौन अपनी किस्मत से लड़े। अब अपना दिमाग चलाता हूँ, सीधे अपने ग्रह पर जाता हूँ। चिंपुई, बहुत हुई। अब तुम्हें दिमाग लड़ाना है। किसी भी तरह एरी को वो सीढ़ी दिखाना है। वंडर यू। जब देखो मुझ पर काम सौंप के चले जाते हैं। बहुत ध्यान से देखकर करना होगा। देखो जल्दबाजी मत करो बेटा, आराम से करो। इधर देखो तुम, एक सिलाई और दूसरी सिलाई के बीच अच्छी दूरी होनी चाहिए। हाँ, ऐसी सिलाई करनी है, तभी कपड़े सुंदर दिखेंगे। अरे धीरे करो बेटा, जल्दबाजी मत करो। बहुत हो गया मम्मी, मैं खुद ही बोल लूंगी। इतनी देर तक ये चुपचाप बुनाई कैसे कर रही थी? सिखाने बोला तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं तो बस उचिकी के लिए एक मफलर ही बनाना चाहती थी।
हाँ। क्या करूं? इसे पता नहीं कब जिम्मेदारी आएगी। सोचा थोड़ा समझ रही है तो सिखा दूं, पर अचानक से भाग गई। क्या होगा इसका? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करो। बहुत अच्छा बुन रही हो। हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही करो। बड़ी शांति से बैठकर सब कर रही है। आखिरकार जिम्मेदारी समझ में आ रही है इसे। क्या कह रही हो? मेरी बेटी शांति से बैठकर कपड़े सिल रही है। तुम सच कह रही हो क्या? ये मैंने अपनी आँखों से देखा है जी। वो कमरे में बैठकर बुनाई कर रही है। ये खुशी मुझसे सही नहीं जा रही। वो जो काम कर रही है इसके लिए हमें उसे तोहफा देना ही चाहिए। घर आते वक्त कुछ लेकर आना। अब मैं क्या करूं? जब देखो ये एरी को काम सौंपते रहती है और फिर एरी मुझको काम दे देती है। अब मुझसे सहा नहीं जाता। अच्छी बात है, ये पहली बार शांति से बैठकर काम कर रही है। मफलर बनाना है, उचीकी को अच्छा लगेगा। तुम मफलर की जगह रुमाल बना दो, पर काम जल्दी खत्म कर दो। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मुझे मफलर बनाना है और मुझे शांति से बनाने दो। हाँ? अरे मेरे हाथ तो बहुत तेज चल रहे हैं। चिंपू ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारे हाथों में जादू भर दिया है। अब मेरे हाथ नहीं रुक रहे हैं। कोई और काम करना पड़े तो? पहले ये काम तो पूरा कर लो। चिंपू चलो अब वो शांति से अपना काम पूरा करेगी। तब तक मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। बस ये वैनरियो कहीं से ना आ जाए। हाँ? डैडी आ गए। हाँ मैं आ गया। डैडी ये आपके हाथ में क्या है? क्या तोहफा लेकर आए हैं? ये सरप्राइज है। मेरी बेटी को आज जिम्मेदारी का एहसास हो गया। उसकी माँ ने फोन करके मुझे बताया। क्या? उसी के लिए ये तोहफा है। उसे बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसने काम खत्म किया तभी उसे दूंगा। हाँ। रुकिए डैडी रुकिए। पता नहीं उसने काम पूरा किया या नहीं। काम खत्म होने के बाद ही वैनरियो की सीडी दिखा सकता हूँ। वैनरियो आएगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। आखिर कब तक मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर डोलता रहूंगा और तुम्हें एरी को मनाने को बोलता रहूंगा? बताओ सीढ़ी दिखाई? मैं बस दिखाने वाला हूँ। ओहो, लगता है तुम्हारे दिमाग के सारे खाने हैं खाली। मैंने क्यों तुम्हारे भरोसे ये मुसीबत उठा ली? तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूँ? उस लड़की को मनाने के लिए मैं कब तक मरूँ? याद रखो उस लड़की को वो सीढ़ी जरूर दिखाना है। अपना ध्यान सारा वही लगाना है। वो किसी और काम में बिजी है। काम की बात पर मुझे याद आया, ग्रह पर बहुत सारे काम है। मेरी जिंदगी में कहाँ कोई आराम है? वंडर यू रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? वंडर यू जब भी ये यहाँ आते हैं मेरे सिर का दर्द बढ़ा जाते हैं। अरे क्या कर रही हो? काम खत्म कर लिया या नहीं? इस लड़की को आज क्या हो गया है? एक ही जगह पे बैठकर काम कर रही है। जिम्मेदारी का एहसास हो तो ऐसा ही होता है। हाँ, जादू बंद करना भूल ही गया। एरी तुम ठीक हो? अब मेरे हाथ दर्द होने लगे हैं। इतनी देर तुम कहाँ थे? जरा नीचे देखो। हाँ? अरे वाह, ये तो तैयार हो गया। देखो ये मफलर कितना अच्छा बना है ना। माना कि वक्त बहुत ज्यादा लगा, पर कम से कम काम तो पूरा हो गया। कपड़ों की बुनाई का काम खत्म हो गया बेटा? लगभग खत्म हो गया। हाथ दर्द कर रहे थे लेकिन मैंने बना लिया। तुम्हें इस तरह से देख के मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरी बेटी है ना, जिम्मेदार तो होगी। हेलो, कौन? उचिकी, ये मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। क्या तुमने किया? मेरी बात का यकीन मानो, जब तक मैं उसे बना रही थी मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं उठी। है? यकीन नहीं हो रहा है? अरे तुम यकीन करोगे जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फोन पर नहीं बता सकती। हाँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं किसी को मजा चखाऊं। सारा जादू मैंने किया और तारीफ ये लूटने वाली है। ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ी देर और, ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चिंपुई, अब अपना जादू बंद कर सकते हो। ठीक है बंद करता हूँ। चिंपुई, अरे ये क्या हो रहा है? रुक क्यों नहीं रहा? तुम्हारी झूठ बोलने की सजा है। स्पीड बढ़ गई। बंद करो, मैं और नहीं बोल सकती। कितना भी चिल्लाओ कुछ होने नहीं वाला है। बंद करो, बंद करो।
स्कूल जाना है ना? मफलर। मम्मी मैं जा रही हूँ। उचिकी हाय। हाँ, ये तुमने मेरे लिए बनाया? हाँ, ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, इससे कितनी गर्माहट महसूस हो रही है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। उचिकी को वो इतना पसंद आएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत खुशी हुई। अब वो आराम से सोएगा। मम्मी मैं आ गई। तुम आ गई एरी? तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास हो गया ना? इसलिए छोटा सा तोहफा। तुमने पहली बार जिम्मेदारी से अपना काम पूरा किया है ना, इसलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर तुम्हें ये देने का फैसला किया। आपको जिम्मेदार देखकर मेरा रोम रोम गुनगुनाया है। देखिए आपके लिए एक और तोहफा आया है। इतना बड़ा? ये सब तुम्हारे लिए है। तुमने जिम्मेदारी जो पूरी की। क्या कह रहे हो? जिम्मेदारी? ये बात तो मम्मी ने भी कही और पापा ने भी तोहफा दिया। हाँ, पर मेहनत भी ज्यादा हो गई। वो तो मैं एक मजाक कर रहा था। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मजा भी बहुत आया। हाँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रुक जाओ। ओहो, ये बच्चे बड़े शैतान हैं। करते मुझे हैरान हैं।